हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली लास्ट वीडियो के अंदर आपने 6 क्लाउज IATF 6 क्लाउज प्लानिंग की स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स जानी थी। अब स्टैंडर्ड से जो क्वालिटी मैनुअल कैसे बनता है और मैनुअल के अंदर रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखते हैं वो इस वाली वीडियो के अंदर आप जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6 क्लाउजेस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स को कैसे भरा जाता है उसको जानेंगे। तो हमारी IATF सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, हमने जैसे अपने AQE ट्रेनिंग्स का नाम लिखा, क्वालिटी मैनुअल नंबर दिया हुआ है, रिवीजन दिया हुआ है, प्लानिंग कौन सी डेट को बना था, चेंज मेड कब क्या चेंज हुआ, चेंज मेड बाय QMS, अप्रूव्ड बाय, अफेक्टेड बाय, रिवीजन नंबर, ये सब कुछ ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय, डॉक्यूमेंट इशूड बाय, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय, डेट ऑफ ओरिजिनल प्रिपेयर्ड बाय, इशूड बाय, मतलब किसने प्रिपेयर करा, कौन इशू कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, ये सब कुछ लिखा जाता है। जो पहला पेज है, ये हर एक क्वालिटी मैनुअल के अंदर पहला पेज ऐसा ही होता है। अब जो मैनुअल जो बनता है वो हमारा स्टैंडर्ड से बनता है। स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को हम मैनुअल में अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो जैसे कि IATF क्लाउज 6.1 की जो रेफरेंस है, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या है, AQE ट्रेनिंग्स कंसाइडर risk and opportunity when taking action within the management system as well as when implementing or improving the management system। हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करते हैं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्यूमेंट रिस्क एनालिसिस, मतलब हम अपने रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंट के अंदर इसको मैनेज करते हैं। दिस इज डॉक्यूमेंट डिफाइन हाउ रिस्क एंड मैनेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, मतलब इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अब क्लाउज IATF क्लाउज 6.1 की रिक्वायरमेंट, व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंसाइडर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू, मतलब जब भी हम जब हम QMS के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल इशू को कंसाइडर करते हैं और साथ में इंटरेस्टेड पार्टी को भी कंसाइडर करते हैं। गिव एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब हम इंश्योरेंस देते हैं कि हम अपने इंटेंडेड रिजल्ट को अचीव करेंगे। एनहेंस डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, प्रिवेंट और रिड्यूस अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स एंड अचीव इम्प्रूवमेंट्स। IATF क्लाउज 6.1.2 की रिक्वायरमेंट क्या है, AQE ट्रेनिंग हैज़ प्लान्ड एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हाउ टू इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन इनटू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस, ये है। अब इसके बाद जो है वो है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस की जो IATF के क्लाउज 6.1.2.1 की रेफरेंस है, रिस्क एनालिसिस AQE ट्रेनिंग्स हैज़ इंक्लूडेड इन इट्स रिस्क एनालिसिस एट अ मिनिमम लेसन लर्न फ्रॉम प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट ऑडिट्स, फील्ड रिटर्न्स एंड रिपेयर्स, कंप्लेंट, स्क्रैप एंड रिवर्क। AQE ट्रेनिंग्स इज रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस का जो एविडेंस है वो हम अपने पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी उसको उस क्लाउज वाइज हमने अपने मैनुअल्स के अंदर लिखा होता है और ऐसे ही मैनुअल्स बनते हैं। इसके बाद है IATF क्लाउज 6.1.22 प्रिवेंटिव एक्शन, AQE ट्रेनिंग्स है डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एक्शन टू एलिमिनेट इन काउज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, मतलब हमने एक्शन लिए हुए हैं जो कि पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को कम कर सके। AQE ट्रेनिंग है इस्टेब्लिश अ प्रोसेस एंड एक्शन टेकन टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इंक्लूडिंग एंड द फ्लोइंग, मतलब AQE ट्रेनिंग के बाद अपना प्रोसेस है एक्शन टेकन टू रिस्क इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव, मतलब AQE ट्रेनिंग के पास प्रिवेंटिव एक्शन का प्रोसेस है और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी एंड देयर काउजेज, अब पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज़ को डिटरमाइन करना, एवेलेटिंग द नीड फॉर एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीव्स, कि कौन से एक्शन हमें लेने हैं कि प्रिवेंट करें हम नॉन कन्फर्मिटी को, डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन नीडेड, क्या क्या एक्शन चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्शन टेकन, हमने क्या एक्शन लिया, रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन और उसका रिव्यू करना जो हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेना, यूटिलाइजिंग लेसन लर्न टू प्रिवेंट रिकर्स इन सिमिलर पार्ट, और सिमिलर पार्ट्स के अंदर हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं वो सब कुछ इसमें हमने कवर किया हुआ है। और जो कि प्रोसेस का रेफरेंस भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो प्रोसेस या जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं, तो वो है QSP 13 प्रोसीजर का नंबर। तो जैसे कि ये प्रोसीजर हमारे पास है, प्रोसेस फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन QSP 13,
इसके अंदर उस रिक्वायरमेंट को पूरा प्रोसीजर में लिखा गया है। इसको हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान में हमने एक्टिविटी ट्रेनिंग से क्या क्या कवर किया हुआ है। हैज़ आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटेड इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एसेंशियल टू मेंटेन प्रोडक्शन आउटपुट एंड एंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट आर मेट। हैज़ डिफाइंड कंटिजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ द कस्टमर। तो इस तरीके से हमने अपनी कंटिजेंसी प्लान पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले बहुत ही जल्दी। ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा ऐसा लिखा जाता है। इतना सब कुछ अगर आप बनाओगे तो आपको बनाने में 1 साल लग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स IATF के। ये IATF क्लाउज 6.1.23 की रिक्वायरमेंट है कंटिजेंसी प्लान। फिर IATF क्लाउज 6.2 की रिक्वायरमेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ऑल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs आर कंसिस्टेंट विद द एक्यूरेट ट्रेनिंग क्वालिटी पॉलिसी। मतलब हमारी क्वालिटी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है। ऑल आर मेजरेबल, ये सब मेजरेबल है। एक्यूरेट ट्रेनिंग हैज टेकन इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑल द रिलेवेंट कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू एनहेंसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ऑल आर मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड इन MRM के अंदर अब ये अपडेटेड है अप्रोप्रिएट। जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो हम अपने मैनुअल के अंदर लिखते हैं जैसे जैसे हम उसको कर रहे हैं। 6.8 when planning how to achieve its quality objective, organization determine what will be done with what resources will be required, who will be responsible when it will be completed and how the result will be evaluated। ये सब कुछ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को हमने जो स्टैंडर्ड के क्लाउज 6.21, 6.22 और 6.221 के अंदर जो लिखा है वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो प्लानिंग ऑफ चेंजेस, जो कि IATF क्लाउज 6.3 में है। When organization determine the need for changes to the quality management system, the changes are carried out as a process for change management। इसके लिए हमने चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बनाया हो जिसको कि हम फोरम चेंज भी कहते हैं। द पर्पस ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये सब कुछ मतलब हम फोरम के प्रोसीजर के अंदर सब कुछ कवर कर देते हैं। तो फोरम का हमने प्रोसीजर भी बनाया हुआ है। तो ये हमारा प्रोसेस फॉर चेंज मैनेजमेंट, जो कि 8 क्लाउज की भी रिक्वायरमेंट है। ये दोनों 6 क्लाउज और 8 क्लाउज दोनों की रिक्वायरमेंट है। दोनों का ही एक ही प्रोसीजर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से क्वालिटी मैनुअल लिखे जाते हैं। ये मैनुअल आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर हमारे कोर्स में प्रोवाइड करे जाएंगे। जो 10 मैनुअल हैं, पॉलिसीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको QMS डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपको एक रेफरेंस में बताने के लिए था। जो मैंने स्टैंडर्ड बताया था, स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट अच्छे से बताई थी। इसमें मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस बताया है कि ये हम अपने मैनुअल्स के अंदर लिखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।